हेलो दोस्तों, आज हम हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने मैटर मतलब क्या, मैटर है क्या है, किस चिड़िया का नाम है वो समझ लिया था। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अभी देखो इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में जानेंगे। चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। देखो दोस्तों डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अदर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। देखो दोस्तों डिफ्यूजन का असली मतलब है, समझो एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने दो गैसेस भरे। उन दो गैसेस भर में उन दो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, उसमें भर इस कंटेनर में भर दिए। देखो ये एक गैस के पार्टिकल है, ये दूसरी गैस के पार्टिकल है, और हमने क्या किया, ये दो गैसेस भर दिए। अब देखो मुझे आप बताओ कि इन दो गैसेस को हमने भरा हुआ है इस कंटेनर में, इन दो गैस के पार्टिकल्स को भरा हुआ है, एक गैस के पार्टिकल एक गैस के पार्टिकल। अब ये पार्टिकल मिक्सिंग होंगे या नहीं, या हे उधर ही रहेगा हे इधर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना, या मिक्सिंग होंगे। देखो दोस्तों जब भी हम किसी कंटेनर में दो गैसेस को भरेंगे, कोई भी दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स को डालेंगे तो वो मिक्सिंग होंगे ही। ये अपने आप मिक्सिंग हो जाएंगे। आप एक कंटेनर लो, उसमें दो गैसेस भरो और उन दोनों गैसेस के पार्टिकल्स अपने आप मिक्सिंग हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्सिंग हो जाएंगे। उसको ही कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखो स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अदर। क्या स्प्रेडिंग मतलब फैलना, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग मतलब मिक्स होना ऑफ अ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे से मिक्स हो रहा है, इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। एक कंटेनर लिया हमने, उसमें दो गैस के पार्टिकल्स रहे, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिक्स हो रहा है और वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको ही हम कहेंगे डिफ्यूजन। समझिए दोस्तों डिफ्यूजन हमको सॉलिड में भी दिखने को मिलेंगे, लिक्विड में भी और गैस में भी दिखने को मिलेंगे। और डिफ्यूजन डिपेंड किस पे है, देखो दोस्तों डिफ्यूजन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑलवेज डिफ्यूजन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दोस्तों क्यों, देखो जब भी आप एक सब्सटेंस मतलब एक कंटेनर समझो, उसमें दो सब्सटेंस है, दो गैस के पार्टिकल्स है, बहुत भरे हुए इधर। अभी देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस कंटेनर का, तब इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। देखो क्या जब हीट प्रोड्यूस होती है तब हीट पार्टिकल्स ज्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, फास्टली मूवमेंट करेंगे तो फास्टली मिक्स होंगे। इसलिए डिफ्यूजन इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट भी कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा तो मूवमेंट भी ज्यादा, और टेम्परेचर कम मूवमेंट कम तो डिफ्यूजन भी कम, टेम्परेचर ज्यादा मूवमेंट भी ज्यादा और डिफ्यूजन भी ज्यादा। समझिए दोस्तों डिफ्यूजन क्या है, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अदर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन हमको सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी दिखने को मिलता है। और ये किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम डिफ्यूजन। समझ दोस्तों बहुत सिंपल सा टॉपिक था डिफ्यूजन। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो पता है हमें, पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा। देखो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा हो, उस जो भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ मूवमेंट एंड मोशन। कोई बॉडी मूवमेंट में है या मोशन में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी नाम की एनर्जी होगी ही। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सारे मूविंग ऑब्जेक्ट है वो पोजेस है
काइनेटिक एनर्जी से। देखो एग्जांपल के तौर पे एक बॉल है जो अप एंड डाउन कर रहा है, इसे अप एंड डाउन कर रहा है, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट कर रहा है मतलब उसमें कोई एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे ये देखो इंसान है, ये चल रहा है रोड पे, चल रहा है मतलब क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है मतलब उसमें होगी, पोजीशन चेंज कर रहा है तो मूवमेंट कर रहा है मतलब उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूवमेंट कर रहा होगा तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। उसको यही है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। जब भी कोई बॉडी मूवमेंट करता है या चल रहा है कुछ भी अप एंड डाउन, देखो बॉल का अप एंड डाउन, ऑब्जेक्ट ले लो, बॉडी ले लो, मूवमेंट कर रहा है, मैं इसे मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ मतलब अपनी पोजीशन चेंज करो, मोशन में हो मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। समझ गए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड मोशन ऑफ बॉडी। समझ गए दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमने अभी तक डिफिजन पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, अभी उसमें कुछ बातें नोट कर लीजिए, जैसे आप नोट कर लीजिए, कुछ छोटी सी बातें नोट कर लीजिए आप। देखो मैंने बोला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, सही ना। डिफ्यूजन मतलब मैंने बोला था कि ये कंटेनर है, उसमें हमने कुछ गैसेस के पार्टिकल डाले, दो गैसेस के पार्टिकल डाले, तो अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो गए, मिक्सिंग हो गई उनकी, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी जब वो मिक्स होंगे तो उनमें कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, इसलिए डिफ्यूजन ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। समझ गए दोस्तों। और एक किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर। लग रहा था आपको कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तब मूवमेंट ज्यादा होगी और तब ही डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अभी देखो हमको ये तो पता चल गया कि डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल है, और एक किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पर। देखो डिफ्यूजन टेम्परेचर पर डिपेंड है, और डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट अभी मूवमेंट वर्ड आया मतलब हमको हमारे दिमाग में जल्दी आ जानी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। जब भी मूवमेंट वर्ड आया वही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी। अभी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और अभी भी पड़ा काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर बात होगी डिफ्यूजन डिपेंड है टेम्परेचर पर, और काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड है डिफ्यूजन पर, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड होगी। अभी देखो इनका रिलेशन क्या है, देखो इनका लोचा क्या है। देखो डिफ्यूजन मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन बनेगा, डिफ्यूजन कम हुआ मतलब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा डिफ्यूजन ज्यादा, टेम्परेचर कम डिफ्यूजन कम। इसलिए आपने पढ़ा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि जो चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही दूसरी भी चीज बढ़ रही, मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स है एक दूसरे के अलग, तो डायरेक्ट मतलब एक दूसरे के से। इसलिए हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो मैंने बोला जब भी मूवमेंट होगा तब काइनेटिक एनर्जी होगी। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, मूवमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा मूवमेंट उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ये भी बोला था जितना ज्यादा मूवमेंट उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इसलिए जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो मूवमेंट भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी। इसलिए ये तीनों डिफ्यूजन, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, देखो एक तो डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट ऑफ
ऑब्जेक्ट या बॉडी लो, ऑब्जेक्ट या बॉडी, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये दोनों बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी देखो ऐसा समझो, ये जो मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये कुछ देर के लिए मान लो कि ये बॉडी पार्टिकल मान लो। अभी जब डिफ्यूजन बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी बढ़ेगा, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बोला मूवमेंट ऑफ बॉडी की जगह पार्टिकल मान लो, और जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन। इसलिए डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक से ढंग से लिख देता हूं, डिफ्यूजन is directly proportional to temperature is directly proportional to kinetic energy समझ गए दोस्तों? ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही है हमारा जो सीख मिली, हमने अभी दो टॉपिक्स पढ़े, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी। यही है हमारी सीख कि जो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट को भी लो। अभी जब डिफ्यूजन ज्यादा होगा मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, और जब मूवमेंट ज्यादा होगी तब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हमने पढ़ा था। और डिफ्यूजन कब ज्यादा होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा तब, इसलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी, और जब पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये भी इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए तीनों के तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए दोस्तों? ये थी हमारी सीख, जो हमने दो टॉपिक्स पढ़े उसमें से मिली हुई सीख। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी मैटर की, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर देखा होगा तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होती मैटर की। देखो अभी इस कैरेक्टरिस्टिक पर हम कुछ डिटेल में बात करने वाले कि ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं पार्टिकल ऑफ मैटर, अब और इसके बेसिस पर कोई रीजन, इससे हमको क्या सीख मिलती है। देखो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी देखो मैटर मतलब क्या? जिसका कोई मास है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर, यही है ना? जिसका कोई मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसका कोई वॉल्यूम होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसका कोई वॉल्यूम होगा। अभी देखो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब ऐसी कोई चीज जिसका कोई मास हो और वो उसका कोई वॉल्यूम हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उनके पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, इसकी बात चल रही। अभी देखो इसमें मैंने आपको बोला था सॉलिड भी एक मैटर है, लिक्विड भी एक मैटर है, और गैस भी एक मैटर है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ये तीनों की तीनों चीजें मैटर है। ये तीनों की तीनों चीजें मैटर है, ये एक ही टाइप के हैं, तो एक जैसे क्यों नहीं है? अभी ये चीज सॉलिड है, इससे हम इसे हाथ घुसाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुसेगा, पर पानी में डालते ही घुस जाएगा। गैस देखो यहाँ पे, गैस ऐसे किसे भी हिला सकता हो, कुछ नहीं हो रहा। ये तीनों चीजें मैटर है, पर ये अलग अलग क्यों है? ये भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, गैस भी मैटर है, फिर इसमें इन तीनों में वैसा भेदभाव क्यों? इससे हाथ नहीं घुसलता, पानी से थोड़ा थोड़ा घुस जाता है, और जो एयर है उसमें तो खुले आसमान पंछी बने उड़ते फिर ऐसा क्या रीजन है कि ये मैटर होके भी ये तीनों चीजें सेम होके भी अलग अलग रंग कर रही है? देखो यही कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएंगी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, सॉलिड। देखो ये पार्टिकल्स है सॉलिड के पार्टिकल्स, देखो यहाँ भी स्ट्रक्चर बनेगा। और जो लिक्विड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, लिक्विड का, ये लिक्विड के पार्टिकल्स। और गैस का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, देखो ये गैस के पार्टिकल्स। देखो छोटा हो गया ज्यादा, देखो अभी देखो सॉलिड का स्ट्रक्चर देखो, लिक्विड का, गैस का। देखो इसमें देखो पार्टिकल ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें बहुत ही ज्यादा कम है। अभी देखो इस
स्टेटमेंट पे ध्यान दो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब एक पार्टिकल दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। अब देखो ये पार्टिकल, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते एक दूसरे से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते एक दूसरे से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उनका जो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, के बीच का अट्रैक्शन, उसको ही बोलते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ही बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं रफ करता हूं, उसको ही बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन मतलब यही स्टेटमेंट है, अभी उसको ही एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं वो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो लिक्विड के वो भी बनाते हैं पर वो सॉलिड के पार्टिकल से कम बनाते हैं, कम, सॉलिड के पार्टिकल से कम, गैस के लिक्विड से कम। इसलिए यही कारण है कि ये तीनों चीजें मैटर होके सेम होके भी अलग अलग है। क्यों? सॉलिड के पार्टिकल के उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वो देखो इसी सेना खड़ी, कोई एक बड़ा सा राजा है, उसकी कोई सेना, वो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखी, बहुत सारी सेना इसे हाथ पकड़ के रखे, उन सारे सेना ने अपने हाथ पकड़ के रखे, एक दीवार बन के खड़ी है अपने राजा के लिए, रक्षा करने के लिए। अभी जो दीवार बन के खड़ी है तो दीवार को तोड़ थोड़ी सकते, दीवार मतलब तोड़ तो सकते बट तोड़ने के लिए बहुत पावर लगेगी, बहुत ही पावर लगेगी ना। और जब उन्होंने कम बॉन्ड बनाया होगा तो कम पावर लगेगी, ज्यादा ही कम बनाया होता ज्यादा ही कम पावर लगेगी। इसी तरह से समझो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो ये बोर्ड सॉलिड है, इन्होंने बहुत ऐसे सोल्जर जैसे काम करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा है, इसलिए ये वेरी हार्ड, और इनको तोड़ने जाए तो बहुत ही फोर्स लगेगा। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, लिक्विड में हाल डाल दो इजीली निकल जाता है, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, उनने बहुत ही ऐसे लेस बॉन्ड बनाए। और गैस में तो बहुत ही लेस, यहाँ पे गैस है देखो, इसमें भी पार्टिकल्स है पर उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, सबसे कम गैस का होता है, उससे ज्यादा लिक्विड का, और सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है। समझ दोस्तों क्यों तीनों चीजें सॉलिड लिक्विड गैस मैटर होकर भी अलग अलग है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है। इसका बहुत ज्यादा होता है, देखो इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें जो पार्टिकल्स है उन्होंने एक सूर्य की तरह काम करे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। लिक्विड का जैसे कम स्ट्रॉन्ग है इसलिए इजीली टूट जाएगा, गैस का तो बात ही मत करो। समझ दोस्तों, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इस स्टेटमेंट का असली मतलब समझ गए दोस्तों, इस स्टेटमेंट का असली मतलब, और क्या कारण है सॉलिड लिक्विड गैस है मैटर होकर भी अलग अलग लगते हैं, यही कारण समझ दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस स्टेटमेंट का असली मतलब समझेंगे। अभी हमने पिछले स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो दोस्तों क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पार्टिकल के मैटर के जिनमें स्पेस होता है, कोई दो पार्टिकल है मैटर के जिनमें स्पेस होता है। अभी देखो इसका असली मतलब क्या है, आपने एक कंटेनर लिया, उस पर वाटर फिल किया, वाटर फिलअप किया, इतना वाटर समझो, वाटर मतलब H2 है, H2। देखो ये वाटर के पार्टिकल्स है, मैं पार्टिकल को नाम देता हूं H2, ये H2 दिख रहा है, ये वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए हम वाटर को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे इजीली हाथ डाल सकते हैं। ये हमने पिछले स्टेटमेंट से सीखा। अब देखो इस स्टेटमेंट का असली मतलब, ये वाटर है, अपने कंटेनर में फिलअप किया, मैंने लाया इनिशियल मतलब साल्ट, आपने ली साल्ट, आपने लिया नमक, इस कंटेनर में डाल दिया नमक, इस कंटेनर में आपके नमक डाल दिया, आपने क्या डाला, नमक।
नमक लिख दिया, नमक। आपने इस कंटेनर में कोई वाटर फिल किया, कितना वो देने, और उसमें नमक डाला। अभी देखो, मुझे बताओ, जब आप इस वाटर में नमक डालोगे तब इसका तब इस वाटर की लेवल कम होगी या बढ़ेगी या अनचेंज? कम होगी या बढ़ेगी या अनचेंज? इसकी जब आप नमक डालोगे तब इसकी लेवल बढ़ेगी या कम होगी या वही की वही रहेगी? आप करके देखो ट्राई। जब भी आप कोई कंटेनर में, कोई ग्लास में वाटर लोगे, उसमें नमक डालोगे, तब उस वाटर की लेवल बढ़ेगी या कम होगी या चेंज नहीं होगी? आप करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा कि उस वाटर की लेवल अनचेंज, मतलब वैसे की वैसे रहेगी। क्यों हो रहा है ऐसा सब? क्यों हो रहा है? देखो, यही इसका रीजन है ये स्टेटमेंट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? जो पार्टिकल्स है, अभी देखो इस वाटर के पार्टिकल्स है, इसमें स्पेस है। इन दोनों पार्टिकल जो भी आपस में पार्टिकल्स है, उस आप मतलब जो पार्टिकल्स उनके आपस में, जो उन दोनों मतलब जो भी पार्टिकल्स है उन दोनों में स्पेस है। अभी जब आप नमक के पार्टिकल्स डालोगे इस कंटेनर में, और वो जब उनमें स्पेस होगा, अभी देखो ये NaCl आगे यहाँ आ जाएगा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, देखो ये H2 है, जब ये H2 है, ये दोनों H2O के पार्टिकल है, मतलब ये दोनों वाटर के पार्टिकल। अभी जब आपने इसमें नमक डाला तो जो भी स्पेस होगा वहां ही NaCl निकल जाएगा, जो भी स्पेस होगा वहां ही NaCl निकल जाएगा। यही मतलब है पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे किसी भी मैटर के, उनमें स्पेस बिटवीन होगा, और जब भी आप उसमें दूसरा कोई मैटर का पार्टिकल डालोगे, वो पार्टिकल उन दोनों पार्टिकल के बीच में निकल जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्पेस है, इसलिए। समझ दोस्तों, यही स्टेटमेंट का मतलब। इसलिए जब भी आप नमक डालोगे अनचेंज रहेगा, लेवल अनचेंज रहेगी। जब आप इसमें नमक डालोगे तभी वाटर की लेवल अनचेंज रहेगी, क्योंकि जो नमक के पार्टिकल है NaCl, वो वाटर के पार्टिकल के बीच में निकल जाएंगे। NaCl आप घर में करके देखो, मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो NaCl। समझ गए दोस्तों? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। समझ गया? चलो फिर इसी के साथ हम हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस चैप्टर के अगले लेक्चर में। चलो दोस्तों, चलता।